ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 61वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 61 में परिवार हरि, वर्णों सब संतान, विवाह में अनिरुद्ध के हनोरुकमि बलवान, हनोरुकमि बलवान। श्री सुखदेव जी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र की एक एक रानी ने श्री कृष्णचंद्र के ही समान रूप गुण वाले 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। घर से कहीं बाहर न जाए, अपने पास ही रहे, ऐसे श्री कृष्णचंद्र को देखकर राजाओं की पुत्री श्री कृष्ण आत्माराम है इस बात को न जान अपना प्यारा मानने लगी। व्यापक श्री कृष्णचंद्र भगवान के कमल कोश के समान सुकुमार मुख, बड़ी भुजा, बड़े नेत्र और प्रेम सहित मंद मुस्कान, रस भरी चितवन, मनोहर वाणी इत्यादि से मोहित होकर जो स्त्री अपने अपने अनेक विलासों से पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्णचंद्र का मन मोहित करने को समर्थ नहीं हुई, गूढ़ हास्य युक्त कटाक्ष से जताए हुए अभिप्राय से मन के हरने वाले भ्रगुटी रूप मंडल प्रेरित जो सूरत संबंधी विचार उनमें प्रगल्भ जो ममंथ कामदेव के वाण और दूसरे भी काम शास्त्रों से प्रसिद्ध जो उपाय, उनसे यह 16,160 स्त्रियां भगवान वासुदेव का मन वश में करने को समर्थ नहीं हुई। ब्रह्मादिक देवता भी जिनके मार्ग को नहीं जानते, ऐसे लक्ष्मीपति श्री कृष्णचंद्र को इस प्रकार पति पाकर ये सभी स्त्रियां निरंतर बड़े आनंद से स्नेह भरी हंसनी, चितवन और हास्य चितवन पूर्वक नवीन संगम, उस नवीन संगम में बोलना इत्यादि विलास समूहों का सेवन करती थी। यद्यपि एक एक रानी के सन्मुख 100 दासी हाथ जोड़े खड़ी रहती थी, परंतु तो भी वह सभी सन्मुख जाकर लीवा लाना, आसन बिछाना, पूजन करना, उन भगवान के चरण धोना, वीरा लगाना, चरण दबाना, पंखा करना, अतर लगाना, पुष्प चढ़ाना, केश सुधारना, शैया बिछाना, उन भगवान को स्नान कराना और भेंट देना इत्यादि यह कृष्ण की सेवा आप स्वयं उनकी रानियां करती थी। हे राजन, 10-10 पुत्रों वाली श्री कृष्णचंद्र की रानियां थी, उनमें 8 पटरानी प्रथम वर्णन कर आए हैं। उनके प्रद्युम्न पुत्रों के नाम तुमसे वर्णन करता हूँ। यथा सुनो। प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, बलवान, चारुदेह, सुदारु, चारुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु, यह 10 पुत्र श्री कृष्ण के रुक्मणी से उत्पन्न हुए। भानु, सुभानु, सर्वभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहद भानु,
और रतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु, यह 10 पुत्र सत्यभामा ने उत्पन्न किए। इसके अलावा सांब, सुमित्र, पुरुजीत, शतजीत, सहस्त्रजीत, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु, यह सांब आदि से लेकर श्री कृष्ण के समान गुण वाले 10 पुत्र जामवंती के उत्पन्न हुए। इसके अलावा और वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्र, वेगवान, वृष, आम, अंकु और शोभायमान, वस और कुंती, यह नागनजिति के पुत्र उत्पन्न हुए। इसके अलावा श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और इनके सबसे छोटा सोमक, यह 10 पुत्र कालिंदी के उत्पन्न हुए। अब आगे कहते हैं प्रदोष, घात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, उधर्वग, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित, इन 10 पुत्रों ने लक्ष्मणा से जन्म ग्रहण किया। फिर आगे कहते हैं व्रक, हर्ष, अनिल, गृध, वर्धन, उन्नाद, महाश, पवन, ब्रहीन और शुद्धि, यह 10 पुत्र मित्रविंदा से जन्मे। फिर आगे कहते हैं संग्रामजीत, बृहत्सेन, शूर, प्रहरण, अरिजीत, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक, यह 10 पुत्र भद्रा नामक रानी से उत्पन्न हुए। हे नृपोत्तम परीक्षित, यह भगवान श्री कृष्ण चंद्र की 8 रानियों के पुत्रों का वर्णन किया। अब बलदेव जी की रानी रेवती के दीप्तिमान ताम्रप्त आदि पुत्र उत्पन्न हुए, जैसे रुक्मणी आदि के पुत्र कहें। इसी प्रकार और 16,000 रानियों के भी 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। हे राजा परीक्षित, भोजकट पूर्वासी रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से प्रद्युम्न जी से महाबलवान अनिरुद्ध नाम पुत्र उत्पन्न हुआ। हे परीक्षित, यह जो श्री कृष्ण चंद्र के पुत्र और उनके पुत्र और नाती करोड़ हुए, और श्री कृष्ण चंद्र से उत्पन्न हुए पुत्रों की 16,000 माताएं हुई। राजा परीक्षित ने कहा कि हे भगवान, रुक्मी ने अपने वेदी के पुत्र को अपनी कन्या कैसे ब्याह दी? वह तो युद्ध में भगवान श्री कृष्ण चंद्र से पराजित होकर उनके मारने का उपाय देख रहा था। हे विद्वन, इन दोनों शत्रुओं के बीच में विवाह का संबंध कैसे हो गया? यह विस्तार सहित हमारे आगे वर्णन कीजिए। कदाचित आप कहें कि हम इस बात को क्या जाने, तो इसका उत्तर यह है कि योगीश्वर तो भूत, भविष्य, वर्तमान, इंद्रियों से अगम्य, दूर अथवा किसी के ओट में हो, उसे भी योगी जन भली प्रकार जानते हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाभागवत परीक्षित, रुक्मी की पुत्री रुक्मवती ने साक्षात मूर्तिमान कामदेव के अवतार प्रद्युम्न को स्वयंवर में वर लिया, तो वह युद्ध में इकट्ठे हुए राजाओं को एक ही रथ से जीत उसे हरण करके ले गए। यद्यपि रुक्मी श्री कृष्णचंद्र के तिरस्कार का वीर स्मरण रखता था, परंतु तो भी बहन को प्रसन्न करने के लिए भांजे को अपनी कन्या दी। हे महाराज परीक्षित, सुंदर बुद्धि, विशाल नेत्र वाली रुक्मणी की चारुमती पुत्री का बलवान कृतवर्मा के पुत्र ने पाणी ग्रहण किया। यद्यपि रुक्मी वीर मान रहा था, परंतु तो भी अपनी बहन को राजी करने के लिए श्री कृष्ण के नाती अपने दोहित्र अनिरुद्ध को अपनी पोती रोचना नामक कन्या दी। शत्रु के साथ संबंध करना अयोग्य है, इस बात को स्वयं रुक्मी जानता था, परंतु स्नेह के पास से बंधकर विवाह कर दिया। हे राजा परीक्षित, उस अनिरुद्ध के विवाहोत्सव में रुक्मणी श्री कृष्ण, बलदेव और सांब, प्रद्युम्न आदि को लेकर सब यादव भोजकटकपुर को बारात लेकर रवाना हुए। जब विवाह हो चुका, तब कालिंग देश के राजा आदि को लेकर घमंडी राजा रुक्मी से कहने लगे कि हे रुक्मी, बलदेव जी को जुए में जीत लो। हे राजा रुक्मी, यह बलदेव पासे का खेल नहीं जानता, परंतु इनको खेलने का व्यसन बढ़ा है। यह सुनते ही रुक्मी बलदेव जी को बुलाकर उनके संग जुआ खेलने लगा। बलराम जी ने वहां प्रथम 100, फिर 1000, इसके पीछे 10,000 रुपए का दाव लगाया, परंतु वह दाव रुक्मी ही धांधलीबाजी करके जीत गया। उस समय कालिंग देश का राजा दांत दिखाकर बलदेव जी की हंसी करके कहने लगा कि
जुआ खेल पासे की सार, यह तुम जानो कहाँ गवार। जुआ युद्ध गति भूपति जाने, ग्वाल गोप गैयन पहचाने, ग्वाल गोप गैयन पहचाने। तब बलदेव जी उस हंसी को सहन नहीं कर सके। इसके उपरांत रुक्मी ने 1 लाख मोहर का दाव लगाया। उसे बलदेव जी जीत गए, परंतु उस समय कपट करके मैंने जीता है इस प्रकार रुक्मी कहने लगा। जिस प्रकार अमावस व पूर्णिमासी को समुद्र शोभा युक्त होता है, उसी प्रकार श्रीमान बलदेव जी अत्यंत क्रोध से शुभित हो गए और स्वभाव से ही जिनके अरुण नेत्र हैं, ऐसे बलदेव जी ने अति क्रोध करके 10 करोड़ का दाव लगा दिया और वास्तव में बलदेव जी वह दाव जीत गए थे। तब फिर रुक्मी ने कपट करके कहा कि मैं जीता हूं, इस विषय में यह जो सभासद उपस्थित हैं इनसे पूछ लो। इस प्रकार बलदेव जी और रुक्मी का विवाद हो रहा था कि इतने में ही आकाशवाणी हुई कि बलदेव जी जीते हैं और रुक्मी का वचन मिथ्या है, झूठा है। उस समय आकाशवाणी का निरादर करके दुष्ट राजाओं का सिखाया रुक्मी महात्मा बलदेव जी की हंसी करता काल से प्रेरित होकर यह वचन कहने लगा कि तुम गोह के चराने वाले, तुम पासे खेलना नहीं जानते। पासों से और वाणों से तो राजा लोग खेलते हैं, आप सरी के पासे खेलना क्या जाने। हे परीक्षित, जब इस प्रकार रुक्मी ने अनादर और राजाओं ने हंसी की, तब तो महाबलवान बलदेव जी ने अत्यंत क्रोधित होकर परिध उठाकर मंगल सभा में रुक्मी का संहार कर दिया और कहा, करी सगाई वेर न छाड़ो, हमसे फेर कलहु तुम मांडो। मारो तो ही अरे अन्याय, भलो बुरो मानो भोजाई, भलो बुरो माने भोजाई। हे राजन, जब बलराम जी ने सब राजाओं के देखते देखते रुक्मी को मार डाला, उस समय कलिंग देश का राजा अत्यंत भयभीत होकर भाग गया। तब जुझला कर बलराम जी ने उसे 10 ही पग पर पकड़ लिया और जिस दांत को फाड़ फाड़ कर वह हंस रहा था, वह दांत उसके तोड़ दिए और राजा भी बलदेव जी के परिध से पीड़ित होकर डर कर भाग गए। जिनके हाथ, जंगा और सिर टूट गए थे और रुधिर से उनका शरीर भीग रहा था। हे परीक्षित, जब श्री कृष्ण का साला रुक्मी मारा गया, उस समय भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने न तो अच्छा कहा न बुरा कहा, क्योंकि जो अच्छा कहते तो रुक्मिणी अप्रसन्न हो जाती और बुरा कहते तो बलदेव जी अत्यंत बुरा मानते, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप रहे। इसके उपरांत दुल्हन के साथ अनिरुद्ध को रथ में बिठाकर बलराम आदि सब यादव भगवान श्री कृष्ण का आशय पाकर सब मनोरथ सिद्ध कर भोजकटपुर से चलकर द्वारकापुरी में आ गए। इसी मधुर संवाद के साथ ही 10वें स्कंद की 61तमो अध्याय 61वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।